प्यारे बच्चों, 8th क्लास मैथ चैप्टर 13 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। अ बैंक गिव्स 10% पर एनम चाहिए ईयरली सिंपल इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। ड्रा ग्राफ टू इलस्ट्रेट द सम डिपॉजिटेड एंड सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड, फाइंड फ्रॉम द ग्राफ। आगे दो क्वेश्चन है, इसे बाद में पढ़ते हैं, पहले ग्राफ देखते हैं। इसने जहाँ ना कोई अमाउंट नहीं दी हुई, हमें कोई सम दिया नहीं है जिस पर 10% इंटरेस्ट लगा के हम कोई वैल्यू निकाल सकें। तो ये ज्यूम करके हमें बनाने पड़े। आप अपने पास से मान के हम जहाँ टेबल बनाएंगे, ये इंटरेस्ट कितना लगाएंगे 10% पर एनम। तो कैसे करेंगे देखें। लो ऐसे टेबल बना लेंगे, पहले लिख लेंगे सम डिपॉजिटेड इन रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट अर्नड इन रुपीज। ये अमाउंट मैंने अपने पास से ली है 50 रुपये। 50 रुपये का जो सिंपल इंटरेस्ट है, जैसे प्रिंसिपल 50 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम 1 ईयर है। तो सिंपल इंटरेस्ट जहाँ से कैलकुलेट करते हैं PRT/100, 50 इंटू 10 इंटू 1/100, जहाँ से काटो तो ये आ गया 5 रुपये। जो 50 रुपीज़ पर सिंपल इंटरेस्ट है वो 5 रुपये लग रहा है। तो ऐसे ही 100 पर कैलकुलेट करते हैं, 100 इंटू 10 इंटू 1/100, इस पर 10 रुपये है, तो कितना बन गया 10 रुपये। ऐसे 150 पर 15 रुपीज़, ऐसे 200 पर, ऐसे ही 200 का 10% करोगे तो 20 रुपये आना। ऐसे निकालते 200, टाइम तो एक ही रहना, 10/100, तो एक शून्य बचे 20 रुपीज़, 20। ऐसे 250 का 10% करोगे तो 25। नहीं पता चलता तो साइड पे कैलकुलेशन कर लो। ऐसे 250 इंटू 10/100, टाइम तो एक 1 ईयर ही है, ये कट गए, 0 शून्य से शून्य 25 रुपये रह गए। लो जी, हमारे पास एक टेबल बन गया ग्राफ बनाने के लिए। 50 रुपये ये अमाउंट हमने अपने पास से ली है, 50, 100, 150, 200, 250। आप चेंज करके भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। ये जरा इजी वे से ग्राफ बन जाएगा, तभी ये वैल्यूज ली है। आप 100, 200 जैसे मर्जी ये सम ले सकते हो ग्राफ के, लेकिन जो सिंपल इंटरेस्ट हो वो सिमेट्रिकली ऐसे ही आएगा। कैलकुलेट कर लेना, ऐसे आपने अलग अलग ही आएगा ना, अगर जहाँ से अमाउंट अलग अलग लोगे। लो अब एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस इधर लिख लेने सम डिपॉजिटेड इन रुपीज, 50, 100, 150, 200, 250, 300। आगे भी लिखेंगे इधर सम सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज, कैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70। मैंने 70 तक इसलिए लिख दिया क्योंकि आगे क्वेश्चन में भी उसने लिखा है ना, भी जहाँ क्वेश्चन भी साथ में पूरा पढ़ लेना एक बार। 70 रुपये सिंपल इंटरेस्ट कितनी अमाउंट पर मिलेगा, तभी मैं 70 तक लिख लिया। ऐसे इसने 250 पर भी पूछा है, जो अगर 250 की इन्वेस्टमेंट की जाए तो कितना ब्याज मिलेगा, वो बाद में बात करते हैं, पहले ग्राफ बना लें। 250 तो हमारे पास जहाँ है। लो अब ग्राफ बनाते हैं। पहले 50 है तो इंटरेस्ट 5 है, 50 जहाँ है तो इंटरेस्ट 5, तो जे पॉइंट आ गया, इसे ए लिख लो। पहले 50 फिर लिखेंगे 5, पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट, फिर 100 का 10, 100 का 10, जे पॉइंट आ गया बी, 100 का 10। आगे 150 का 15, 150 का 15, जहाँ से ऐसे चेक कर लेना अपने सी पॉइंट, 150 का 15। आगे 200 का 20, 200 जहाँ जहाँ 20, डी पॉइंट आ गया, 200 का 20। आगे 255 का 25, 250 का 250 जहाँ है इसका कितना ब्याज है 25, इधर से चेक कर लेना ऐसे
आप जैसे पहुंचते हैं इधर भी नज़र रखनी है आपने। लो ये बन गया 250 का 25, पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट। लो अब इन्हें मिलाते हैं। लो जी एक ही लाइन में आगे सभी पॉइंट ऐसे मिला दो। लाइन थोड़ी लंबी खींच लेते हैं, अगर ज़रूरत हुई तो और लंबी कर लेते हैं, आगे कहीं काटे तो अपनी फिर मुश्किल ना हो हमें। तो जहाँ तक मैंने खींच दी है लाइन, आगे तक जहाँ तक ये लाइन बन गई। अब देखते हैं, ये तो ग्राफ बन गया, लीनियर ग्राफ बन गया। सम डिपॉजिटेड और सिंपल इंटरेस्ट कितना था 10% पर एनम। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट कहता एनुअल इंटरेस्ट ऑब्टेन एबल फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹250, 250 रुपये पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। लो 250 रुपये जहाँ देख लेते हैं, ये 250 है, ऐसे ऊपर की तरफ चल जाओ। डॉटेड आपने किससे लगानी है, स्केल से ऐसे डॉटेड लगा लेनी लाइन। ये पॉइंट आ गया। तो 250 से कितना ब्याज मिलेगा हमें, अब जहां से एक्स एक्सिस के पैरेलल जी। तो ये कितना 25 रुपीज़ मिलेगा। अब जहां लिख लेते हैं, मैं जहां लिख लेता हूँ, आपने तो वहां शीट पे लिखोगे अपनी कॉपी पे, जहां नंबर देख लेते 1 और 250 रुपये जमा कराने से, इन्वेस्टमेंट करने से, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पूंजी लगाना। एनुअल इंटरेस्ट ऑब्टेनेबल फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹250। ये लाइनें मैंने जहाँ से लिख दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। थोड़ी कई क्वेश्चनों में थोड़ी थोड़ी अमेंडमेंट बीच में करनी पड़ती है, नहीं तो जहाँ से हम इजीली लिख लेते हैं। अपने पास से भी आप लैंग्वेज बना सकते हो। तो कितना हमने निकाला था 25 रुपये। लो 25 रुपये। आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी भी जहाँ तो कैलकुलेट की थी, तो फिर जहाँ ग्राफ से क्या देखने की जरूरत थी। ये तो बाई चांस ये वैल्यू जहाँ आ गई है ना, जो हमने वैल्यूज उठाई थी। अगर 100 200 300 400 500 लेते तो फिर नहीं सी आनी थी ना, फिर इसमें ग्राफ में नहीं आनी थी। इसलिए ये कोई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने जहां भी वैल्यू आ गई और जहां ग्राफिकली भी निकाल ली। अब हमने ग्राफिकली चेक कर लिया है, आगे वैल्यू देखते हैं। अगला पार्ट सेकंड पार्ट में द इन्वेस्टमेंट वन हैज टू मेक टू गेट एन एनुअल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹70 इंटरेस्ट लेना है। तो कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कितने पैसे जमा कराने पड़ेंगे। तो देखते हैं, जे 70 जहाँ है इंटरेस्ट, तो इसको आप क्या करें, ऐसे स्केल से मिला दें। जहाँ 70 रुपीज़ इंटरेस्ट है हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये जहाँ इस लाइन को जहाँ काट रहा है, जो ग्राफ है, ग्राफ को काट रहा है इस पॉइंट पे। अब जहाँ से हम नीचे की तरफ आएंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऐसे नीचे की तरफ ऐसे आपने ड्रा कर लेना है। थोड़ा आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, देखो ऐसे देख रहे हैं आप, जहाँ से नीचे की तरफ ऐसे। तो जे वैल्यू हम पता कर लेते हैं। जे हमने डिस्ट्रीब्यूशन तो की है 50-50 की, आगे बढ़ा देते 350 400 450 500 550 600 650 तो 700। तो 70 रुपये अगर आपने इंटरेस्ट लेना है तो 700 रुपया आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ये लाइनें मैंने बुक से ही लिखी हैं क्वेश्चन की। द इन्वेस्टमेंट वन हैज़ टू मेक टू गेट एन एनुअल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹70 कितना है 700। हमने जहाँ ग्राफ से ही देखा है ₹700, इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा।